प्रकार के दानवों, दैत्यों, असुरों का उल्लेख मिलता है। हमें से ज़्यादातर लोग इन सभी को एक ही मान लेते हैं, लेकिन असल में ये एक नहीं है। इन सब की अलग अलग जातियाँ हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको असुर, दानव, दैत्य और राक्षसों के बारे में बताएंगे। असुर, जो सुर नहीं है उन्हें असुर कहा जाता है, अर्थात देवताओं को सुर कहा जाता है। जो कोई भी देवता नहीं है वह सभी असुर कहलाते हैं। किंतु इस वाक्य में देवता का अर्थ बहुत व्यापक है। मूल रूप से देवता केवल 12 हैं, जिन्हें हम आदित्य कहते हैं। महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री अदिति के गर्भ से उत्पन्न 12 पुत्र ही आदित्य अथवा देवता कहलाते हैं। किंतु यहाँ देवता का अर्थ सभी 33 कोटि देवता हैं, जिनमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार हैं। ये सभी सम्मिलित रूप में सुर कहलाते हैं। तो इस प्रकार दैत्य, दानव, राक्षस को भी हम असुर कह सकते हैं। दैत्य, महर्षि कश्यप और दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री दिति के पुत्र दैत्य कहलाते हैं। इस प्रकार ये देवताओं के बड़े भाई हुए। कश्यप और दिति के 2 पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, जहाँ से दैत्य जाति की शुरुआत हुई। इन्हीं के गर्भ से भृगुपुत्र शुक्राचार्य थे। इन दोनों की होलिका नामक एक पुत्री भी हुई। हिरण्याक्ष का वध भगवान वाराह ने किया था। हिरण्याक्ष का पुत्र ही कालनेमी था, जिसने द्वापर तक श्री हरि के सभी अवतारों से प्रतिशोध लिया। बार बार उनके हाथों मारा गया। बड़े भाई हिरण्यकश्यपों के सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद थे, जो महान विष्णु भक्त हुए। उन्हीं को मारने के प्रयास में होलिका मारी गई। होलिका का पुत्र सर्वमानु था, जिसे हम राहु केतु के नाम से जानते हैं। अंत में अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र दैत्यराज बलि हुए। इन्हीं बलि को श्रीहरि ने वामन रूप लेकर पराभूत किया था और पाताल का राजा दे दिया था। इन्हीं बलि के पुत्र महाप्रक्रमी बाण हुए, जो महान शिव भक्त हुए। कालांतर में इन्हें श्री कृष्ण ने परास्त किया और इनकी पुत्री उषा श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध से ब्याही गई। बलि की बहन व्रज सवराल रावण के भाई कुंभकर्ण से ब्याही गई। इनके कुल का अनंत विस्तार हुआ। दानव, यह दैत्य और आदित्यों के छोटे भाई थे, जिनकी उत्पत्ति महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री धनु से हुई। दानवों के 114 मुख्य कुल चले, जिनमें 64 सबसे प्रमुख कुल माने जाते हैं। ये आकार में बहुत बड़े होते थे और बहुत बर्बर माने जाते थे। यह दैत्य और राक्षसों की भांति उतने सुसंकृत नहीं होते थे। पहली पीढ़ी के दानवों में विपचिति का नाम आता है, जो होलिका का पति था। मैं दानव को तो आप सभी लोग जानते हैं, जो असुरों के शिल्पी थे। इन्हीं की पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी। इसके अतिरिक्त काल के दानवों का वंश भी बहुत प्रसिद्ध है। काल के कुल में जन्मा विद्युजीव भी रावण की बहन शूर्पणखा का पति था। बाद में रावण ने युद्ध में उसका वध कर दिया और शूर्पणखा को गंधर्व वन का राजा प्रदान किया। दानवों में राक्षस, ये सभी असुरों में सबसे सुसंकृत और विद्वान माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति की 2 कथा प्रसिद्ध हैं। एक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री सुरसा के पुत्र ही राक्षस कहलाए। हालांकि राक्षसों की उत्पत्ति की दूसरी कथा अधिक मान्य है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी के क्रोध से हेती और प्रहेती नाम के 2 असुरों का जन्म हुआ और वैसे राक्षस वंश की शुरुआत हुई। प्रहेती तपस्वी बन गया और हेती ने यमराज की बहन भया से विवाह कर लिया।